सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसू ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था आपको ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो देख लीजिए। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो को देखने का। तो आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग ये दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहला जो कैंडल होता है वो रेड कलर का होता है और दूसरा जो कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पहला जो कैंडल होता है उसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेता है ये सेकंड कैंडल। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इस कैंडल को एंगल्फ कर लेता है, इसीलिए इसे एंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। एंगल्फिंग मतलब खाना, मतलब इसे खा जाता है। देखिए ये बिल्कुल खा गया है। यहाँ पे इसका क्लोज हुआ और यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ और यहाँ पे जाके इसका क्लोजिंग हो गया। तो ये पूरा कैंडल इसके अंदर समा गया, तो इसीलिए इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। तो ये जब भी मार्केट में बनता है डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चलना चाहिए तब ये बनना चाहिए। तो इसके बाद इसमें एक बुलिश रन स्टार्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे ये ऐसा बना बुलिश एंगल्फिंग, एंगल्फ कर लिया पिछले कैंडल को। जैसे ही एंगल्फिंग बना, मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके और यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी है, तब आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो दूसरे नंबर पर है बेयरिश एंगल्फिंग। तो हम लोग अब उसके बारे में बात कर लेने हैं। तो ये है, देखिए बेयरिश एंगल्फिंग। ये देखिए ये है बेयरिश एंगल्फिंग। ये क्या होता है, जस्ट उसी के उल्टा होता है। इसमें जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए और ये एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए जो पिछला प्रीवियस कैंडल है, और जो दूसरा कैंडल होना चाहिए वो रेड कैंडल होना चाहिए और ये पूरा का पूरा एंगल्फ हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये जो पिछला कैंडल है वो इसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया है पिछले कैंडल को, इसीलिए इसे एंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ये रेड कलर का है तो ये बेयरिश एंगल्फिंग हुआ, ये ग्रीन कलर का था तो ये बुलिश एंगल्फिंग था। तो ये एक बेयरिश एंगल्फिंग है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया। तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और जब ये बनता तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बेयरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे बेयरिश एंगल्फिंग, पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेता है इसको, इसीलिए बेयरिश एंगल्फिंग कहा जाता है और मार्केट में बियर ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मार्केट के अप ट्रेंड में बनना चाहिए दोस्तों, तभी ये वर्क करेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगला जो कैंडल है वो एक बुलिश हरामी है, मतलब ये एक जापानीज नाम है। तो हरामी जो होता है वो जापानीज में इसे एक मदर एंड बेबी, मतलब जो प्रेग्नेंट माँ को कहा जाता है हरामी, इसीलिए इसे हरामी कहा जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक दिख रहा है कि ये एक बेबी, ये एक मदर है और ये इसका बेबी है, तो इसीलिए इसे बुलिश हरामी कहा जाता है। प्रेग्नेंट मदर को बुलिश हरामी कहा जाता है जापान में, इसीलिए इसका नाम बुलिश हरामी है। इसमें क्या होता है, जो पहला जो कैंडल होता है वो एक रेड कलर का होता है, बहुत बड़ा होता है, और जो दूसरा कैंडल होता है वो इसके अंदर ही ओपन होता है और इसके अंदर ही क्लोज हो जाता है। ये देखिए, इसके अंदर ही ओपन हुआ और इसी के अंदर क्लोज हो गया, यानी कि इसके अंदर ही ये रह गया, इसीलिए हरामी। हरामी का मतलब हमने आपको क्या बताया, प्रेग्नेंट मदर। ये इसका मदर हुआ और ये इसका बेबी हुआ, तो इसीलिए इसे बुलिश हरामी कहा जाता है। तो जब भी इस मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब सपोर्ट लेवल पर या एक डाउन ट्रेंड के बाद ये बनता है और मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसका एग्जांपल, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे इस तरह का कैंडल बना बुलिश हरामी जिसे कहते हैं। इसके अंदर ये हुआ इसका मदर कैंडल और ये हुआ इसका बेबी कैंडल और मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करने वाले हैं, तो वो है
बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी जस्ट इसी के उल्टा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक, ये देखिए बेयरिश हरामी, ये है बेयरिश हरामी। तो इसमें क्या होता है, पहला जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए और इसी के अंदर ओपन और इसी के अंदर लो क्लोज होना चाहिए। ये एक मदर कैंडल हो गया और ये इसका बेबी कैंडल हो गया। तो मार्केट में अप ट्रेंड चलना चाहिए और उसके बाद ये बनने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो हम आपको एग्जांपल भी दिखाते हैं इसका। तो ये देखिए बेयरिश हरामी का एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, हमने आपको बताया। और बेयरिश हरामी पहला जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल होना चाहिए इसी के अंदर ओपन और इसी के अंदर क्लोज होना चाहिए। तो ये ओपन हुआ है और इसी के अंदर क्लोज हुआ और मार्केट जब इसका लो ब्रेक करेगा, लो जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एंट्री ले लेनी है और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है और इसी के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे जिसका नाम है ट्वीजर टॉप पैटर्न। ये देखिए ये ट्वीजर टॉप पैटर्न है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो ये होता है ये लेवल, ये दोनों का सेम रहता है। मतलब इसका जो टॉप होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऊपर बिग भी रहेगा तो चलेगा लेकिन दोनों सेम जगह से ओपन और दोनों सेम जगह से ये होना चाहिए। दोनों सेम जगह से रिजेक्शन लेगा दोनों कैंडल का, तब इसे ट्वीजर टॉप कहते हैं। पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए और यहाँ पे इसका कैंडल क्लोज किया और यहीं पे इसका कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए और मार्केट नीचे आकर के क्लोज करना चाहिए। इसके 50% के नीचे क्लोज करना चाहिए। क्या मैंने आपको बोला, पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे पहला कैंडल क्लोज किया उसी के आसपास दूसरा कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए, उसी के पास, उसी रेजिस्टेंस के पास, और ये कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए इस कैंडल का जो 50% है उसके नीचे होना चाहिए। तो इस कैंडल का 50% यहाँ है लगभग, तो इसके नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब इसमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अप ट्रेंड के बाद ये बनना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पर बनना चाहिए, तो एक अप डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ट्वीजर टॉप का एग्जाम्पल, ये देखिए क्या हो रहा था, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था और सेम जगह से दोनों कैंडल रिजेक्शन लिया। ये देखिए आप देख सकते हैं ये इसका कैंडल का क्लोजिंग हुआ ऊपर और इसका ओपनिंग हुआ। जैसे इसका ओपनिंग हुआ ये नीचे आकर के क्लोज किया, कहाँ पे, इसका 50% के नीचे क्लोज किया और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसका जैसे ही लो ब्रेक करे आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और आपको इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसमें बने रहना है और आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं ट्वीजर बॉटम पैटर्न के बारे में। तो ये देखिए ट्वीजर बॉटम जस्ट उसी का उल्टा होता है। ट्वीजर बॉटम इसके जो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहला कैंडल रेड होना चाहिए और ये देखिए ये दोनों एक ही जगह से रिजेक्शन लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट आ रहा था और यहाँ पे क्लोज किया, रेड कलर का कैंडल है तो नीचे क्लोज करेगा, तो यहाँ पे क्लोज किया और ग्रीन कैंडल का कलर है तो यहाँ से जैसे ही ये क्लोज किया यहाँ पे एक दूसरा कैंडल ओपन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोज किया कैंडल और ये ओपन हुआ और जैसे ही ये ओपन हुआ इसके ऊपर जाना चाहिए और इस कैंडल का जो है, इस कैंडल का 50% के ऊपर जाकर के दूसरा कैंडल क्लोज होगा, तब इसमें एक अच्छी खासी बुलिश सिनेरियो आ जाएगा। तो मार्केट के डाउन ट्रेंड पर बनना चाहिए, पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दोनों का जो लेवल होना चाहिए सपोर्ट लेवल वो सेम होना चाहिए और इसके 50% के, इस कैंडल के पहले कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और जैसे ही ये कैंडल क्लोज करे आपको एंट्री ले लेनी है इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके और इसमें एक अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो ये देखिए ट्वीजर बॉटम का एग्जांपल, यहाँ पे ये बना ट्वीजर बॉटम और मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, पहला कैंडल रेड है और इसी के दोनों एक ही जगह से सपोर्ट लिया और इसके 50% के ऊपर जाकर के कैंडल क्लोज किया और मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से अगर जब भी आपको सिनेरियो बने इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और मार्केट में एक अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो ये देखिए क्या होता है इसमें, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें बियरिश जब मार्केट में क्या होना चाहिए, ये दो कैंडल से मिलकर बनता है पहली बात,
और इसमें ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल से मिलकर बनता है। ये इफेक्टिव इफ फाउंड डर्निंग अप ट्रेंड, मतलब ये जो कैंडल है वो अप ट्रेंड में बनना चाहिए। और फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर का होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। और सेकंड कैंडल रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल रेड है। और बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल बड़े बड़े होने चाहिए। और रेड कैंडल ओपनिंग एबव ग्रीन कैंडल, मतलब जो ये देखिए ये इसका ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ, ये है ओपनिंग प्राइस और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। और जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया इसके ऊपर जाकर के एक कैंडल ओपन होना चाहिए, मतलब कि जो दूसरा कैंडल है वो इसके ऊपर जाकर के ओपन होना चाहिए। इसका कैंडल की ओपनिंग हुई यहाँ पे इस कैंडल की, तो इसके ऊपर जाकर के ओपनिंग हुई और मार्केट नीचे आकर के क्लोज करना चाहिए इसके 50% के नीचे, तब जाकर के इसमें एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, मैंने आपको बताया मार्केट में अप ट्रेंड चलना चाहिए। पहला जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए और पहले कैंडल का जो दूसरे कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए वो पहले कैंडल के ओपनिंग से ऊपर होना चाहिए, क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कैंडल की क्लोजिंग है और यहाँ पे दूसरे कैंडल की ओपनिंग है, तो इसके ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए और इस दूसरे कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो पहले कैंडल के 50% के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे 50% के नीचे है और मार्केट में जैसे ही ये कैंडल क्लोज करे दूसरा कैंडल, आपको इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें एंट्री ले लेनी है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये देखिए आपको दिख रहा क्लोज बिलो 50% ऑफ प्रीवियस डेज बुलिश कैंडल, मतलब जो पिछला बुलिश कैंडल है उसके 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये एक अच्छा खासा आपको टारगेट दे सकता है। तो अब हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है प्रिंसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जस्ट डार्क क्लाउड का उल्टा है, वो बेरिश दिखाता था और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। इसके हिसाब से ये 2 कैंडल से मिलकर बनता है, ट्रेंड जो होना चाहिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए ये। और फर्स्ट जो कैंडल होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर का है। और सेकंड जो कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए और ग्रीन कलर का है। और जो पहले कैंडल की जो क्लोजिंग हुई, देखिए यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, ये क्योंकि ये रेड कैंडल है तो इसका क्लोजिंग नीचे होगा, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई सेकंड कैंडल का। और जब इसकी क्लोजिंग हुई तो ये जो सेकंड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए वो फर्स्ट कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे है, गैप होना चाहिए, मतलब दोनों कैंडल के बीच गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे गैप है और जो सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ से ऊपर जाकर के क्लोज करना चाहिए। जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% के ऊपर जाकर के क्लोज करना चाहिए। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। तो ये देखिए पहला जो कैंडल होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए और इसकी जो क्लोजिंग है ये इसकी क्लोजिंग है। तो दूसरे कैंडल की जो ओपनिंग होनी चाहिए इसकी क्लोजिंग से नीचे जाकर के होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई और इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए दूसरे कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो पहले कैंडल के 50% के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 50% के ऊपर होनी चाहिए, आपको पहले कैंडल के 50% के ऊपर होनी चाहिए दूसरे कैंडल की क्लोजिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो होता है डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए और जब ये कैंडल इस तरह का बनेगा तो इसमें एक अप ट्रेंड आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं बहुत ही अच्छे। तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो ये देखिए इसका एग्जांपल है, यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड जो होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। पहला जो कैंडल होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का है। तो पहला कैंडल रेड कलर का होना चाहिए और दूसरा जो कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए वो पहले कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए, तो यहाँ पे है। और जो दूसरे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए वो पहले कैंडल के 50% के ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पे 50% के ऊपर है। और मार्केट में देख सकते हैं आपकी कितना बड़ा अप मूव आ सकता है। तो इस तरह से आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको कैंडल बताया वो डबल कैंडल से मिलकर बनता है।
तो दोस्तों आज मैंने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताए ये काफ़ी अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, सीखिए, उसके बाद इस पे ट्रेड कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने अभी तक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए।